अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कानों का इन्फेक्शन, कानों में पानी पानी महसूस होना, कानों का भारी होना या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कानों का एयर ड्रम है उसका फट जाना, यानी जो कानों की जो मेम्ब्रेन है उसका फट जाना। इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले जो इसकी वजूहात में है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यानी कि हमारे नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जिक रिनाइटिस, कुछ लोगों को टॉन्सिल्स का मसला होता है, कुछ लोगों को बच्चों को एडिनॉइड्स का मसला होता है। इन चीज़ों की वजह से जो हमारे नाक वाले रास्ते में जो इन्फेक्शन होता है वो यूस्टेशियन ट्यूब, जो एक ऐसी ट्यूब है जो हमारे कान को नाक के साथ मिला रही होती है, उसके ज़रिए इन्फेक्शन कान तक मुंतकिल हो जाता है। जब ये कान तक इन्फेक्शन जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मसले का बाइस बनता है, जिसमें फिर कान में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उसकी पस बनना शुरू हो जाती है और जब पानी हद से भर जाए तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारी कान की मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और वहाँ से बाहर आ जाता है। इसकी वजूहात में जो सबसे पहले है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन, और कुछ और बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन ये करवा रहे होते हैं उसमें आ रहे होते हैं मोरेक्सिला वगैरह, स्टेफोरियस वगैरह और अदर बैक्टीरिया। अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स यानी जो इसकी अलामात है उसको हम स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन, यानी कि वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारे जो यूस्टेशियन ट्यूब है या ऐसी नाली जो कान को नाक के साथ कनेक्ट करती है उसमें कोई पानी या कोई ऐसा कैसा रेशा टाइप का मटीरियल इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से वो ट्यूब बंद हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है उसमें आती है प्री सुपरेशन, यानी जब वो ऐसे बंद होती है उसकी वजह से हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारा सुनने वाली सलाहियत भी कम होना शुरू हो जाती है और कान में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पानी पानी हो रहा होता है, और इसी स्टेज पे जाके फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। जब ये मसला आता है तो फिर बुखार वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो है स्टेज ऑफ सुपरेशन, यानी कि जब पस बनना शुरू हो जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी जो कान की मेम्ब्रेन है वो बल्ज आउट कर देती है, यानी वो बाहर को ऐसे आ जाती है जैसे हम देख रहे होते हैं पस वाला दाना फटने के करीब आता है, तो उसकी ये सूरत हाल हो जाती है। फिर आती है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, इसमें यह होता है कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो आखिरकार फट जाती है। फटने की वजह से जो कान से पानी आना बहना शुरू हो जाता है, पस आनी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से फिर हमारा जो बुखार वगैरह या वो प्रेशर वाली सिम्टम्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी रप्चर हो चुकी होती है। बाज़ का होता है लोग इस स्टेज पे आके भी ट्रीटमेंट नहीं लेते, फिर वो ट्रीटमेंट आगे स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाती है, जिसमें दिमाग के इन्फेक्शंस, फेशियल नर्व पाल्सी, अंदर कान के अंदर वाले हिस्से के इन्फेक्शंस, मास्टोइडाइटिस, लेब्रिंथाइटिस, ऐसी स्टेजेस की तरफ चले जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मसला बनती है और जानलेवा भी साबित होती हैं। अब हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो इसके इलाज में करना होता है वो होती हैं एंटीबायोटिक्स, यानी हमारे पास एक रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कोट्राइमोक्साजोल यानी कि ऑगमेंटन वगैरह आ रही होती हैं, सेफाक्लोर वगैरह यूज़ हो रही होती है। एंटीबायोटिक के अलावा डीकंजेस्टेंट यूज़ होते हैं, यानी वो जो हमारे कान के अंदर पानी वगैरह इकट्ठा होता है उसको कम करते हैं, इन्फेक्शन को रिजोल्व करते हैं। कहीं स्टीरॉयड्स वगैरह भी यूज़ हो रहे होते हैं, कहीं फिर हम ऑक्सीमेटाजोलिन वगैरह भी दे रहे होते हैं, यानी नाक के जरिए दे रहे होते हैं जो डीकंजेस्टेड एक्शन करती है, और ओरल भी सूडोएफिड्रिन वगैरह भी हम दे रहे होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में हम बाज़ का ऐसा करते हैं कि जहाँ पर वो मेम्ब्रेन हमारी अगर रप्चर हो जाए तो फिर हम पूरा एयर टॉयलेट करते हैं, यानी कि पूरा साफ करते हैं कान अंदर से। फिर विक्स वगैरह वो यूज़ कर रही होती है, एंटीबायोटिक कोटी विक्स आती हैं रुई की शक्ल में, वो लगा रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन का बेहतर हो। कुछ लोगों में हम ये होता है कि मरीजोटमी करके भी कान को साफ करते हैं, और इसमें यह है कि फिर कानों का जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें फिर हम दूसरे जो मेजर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें वाल्साल्वा मैन्यूवर है, उससे भी जो ट्यूबल एक्लूजन है वो भी रिजोल्व होती है। फिर हम दूसरी भाप वगैरह स्टीम का इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।